नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। हिजाब मामले पर समाअत के लिए कोई मखसूस तारीख देने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। तेलंगाना हाई कोर्ट के नए जजेस ने आज लिया हलफ। बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस और दीगर अशिया के खिलाफ टीआरएस कायदीन का आज तेलंगाना भर में एहतजाज। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज इसहाक ने आज वज़ीर दाखिला महमूद अली के साथ मिलकर वज़ीर आला केसीआर से की मुलाकात और चेयरमैन मुकर्रर करने पर वज़ीर आला केसीआर से किया इजहार तशक्कुर। मरकज़ की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ मुसलसिल जिद्दोजहद जारी रहेगी। एहतजाजी धरने से रुकन कौंसिल के कविता का खिताब। अब पेश है खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जी की समाअत के लिए कोई मखसूस तारीख देने से इनकार कर दिया, जिसमें क्लासरूम्स में हिजाब पहनने की इजाज़त देने की हिदायत देने के लिए दायर की गई तमाम अर्जियों को खारिज कर दिया था। सीनियर वकील देवत कामत ने एक अर्जी गुजार मुस्लिम तालिबा की तरफ से मामले का तस्करा करते हुए अर्जी पर फौरी समाअत की दरख्वास्त की थी। वकील ने इसरार किया था कि इम्तहानात करीब आ रहे हैं, लिहाजा अदालत इस मामले पर फौरी समाअत करे। चीफ जस्टिस एनवी रमना की सरबराही वाली बेंच ने कहा कि इस मामले का इम्तहान से कोई लेना देना नहीं है और मामले को सनसनीखेज ना बनाए। दरअसल देवत कामत ने दलील दी कि लड़कियों को स्कूलों में दाखिला नहीं दिया जा रहा है और इनका 1 साल ज़ाय हो जाएगा। ख्याल रहे कि 16 मार्च को भी सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज करने वाली इस अर्जी पर फौरी समाअत करने से इनकार कर दिया था। तेलंगाना हाई कोर्ट के 10 नए जजेस ने आज हलफ लिया। गुज़िश्ता रोज़ मरकज़ी हुकूमत ने तेलंगाना हाई कोर्ट के लिए 10 नए जजेस को मुकर्रर करने का एलामिया जारी किया था। 5 वकुला और 5 जुडिशल ऑफिसर्स को जजेस बनाया गया है। 5 एडवोकेट्स जिनको जजेस के तौर पर तरक्की दी गई है, इनमें के सुरिंदर, एस नंदा, एम सुधीर कुमार, जे श्रीदेवी और एन श्रावण कुमार वेंकट शामिल है। जुडिशल ऑफिसर्स जिनको जजेस बनाया गया है, इनमें जी अनुपमा चक्रवर्ती, एम गिरिराज प्रियदर्शनी, सांबा सिवर नायडू, ए संतोष और डॉक्टर डी नागार्जुन शामिल है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 1 फरवरी को नामों की सिफारिश की थी। हाई कोर्ट ने 42 जजेस के मिन जुमला मौजूदा तौर पर 19 जजेस है। इन नए जजेस की तकर्रुरी के बाद रियासती हाई कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़कर 29 हो गई है। हलफ बर्दारी की तकरीब हाई कोर्ट के पहले कोर्ट हॉल में मुनक्किद हुई, जिसमें चीफ जस्टिस सतीश चंद्रा शर्मा ने इन नए जजेस को हलफ दिलवाया। इस सादा लेकिन पुरअसर तकरीब में वकुला, जुडिशल ऑफिसर्स और दीगर ने शिरकत की और तरक्की पाने वाले जजेस को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पहली मरतबा तेलंगाना हाई कोर्ट के लिए 10 नए जजेस मुकर्रर किए गए हैं। बीजेपी हुकूमत के इख्तिदार पर आने से मुल्क में पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस के अलावा ज़रूरी अशिया मुसलसिल महंगी होती जा रही है। मुल्क तरक्की करने के बजाय पीछे चला गया है। मुल्क में अमीर अमीर तरीन बन रहा है, जबकि गरीब काफ़ी गरीब होता जा रहा है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने बेगमपेट में वाक़ दफ्तर चीफ रेशिंग ऑफिसर के रूबरू मुनक्किदा धरने को मुखातिब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान साल 2014 से तरक्की करने के बजाय काफ़ी पीछे चला गया है, क्योंकि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत अपनी पॉलिसियाँ आवाम को नज़र में रखते हुए नहीं बल्कि अमीरों और सरमाकारों का ख्याल रखते हुए बना रही है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि मुल्क भर में दरमियानी और गरीब तबके के अवाम महंगाई की वजह से काफ़ी परेशान है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इख्तिदार में आने से मुल्क की GDP में मुसलसिल गिरावट आ रही है। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में फौरी कमी करे, वरना एहतजाज में शिद्दत पैदा की जाएगी। इस इजलास में रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव, रुकन कानूनसाज कौंसिल के कविता, रुकन कानूनसाज असम्बली एन भगत ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर कई पार्टी कायदीन भी मौजूद थे, जो मुख्तलिफ किस्म के नारे लगा रहे थे। एहतजाज में सड़क पर लकड़ियाँ जलाकर खाना भी पकाया गया।
क्या हक के लिए आवाज उठाना हमारा फर्ज, हम हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, हमारी गिरानी की आवाज उठा रहे हैं। ये गिरानी कम करो, हमारी डिमांड है, गिरानी कम करो, ये हमारी डिमांड है। हर चीज महंगी होती जा रही है, पेट्रोल का रेट कम करो, डीजल का रेट कम करो, गैस का रेट कम करो, यही हमारा हुकूमत से डिमांड है। इसलिए आज यहाँ धरना हमारा हक है, इस एहतजाज के लिए हम ठहरे हैं और एहतजाज करते रहेंगे जब तक डीजल और पेट्रोल का गैस का रेट कम नहीं होगा। इस एहतजाज में जितने लोग आए हैं उनका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, मीडिया भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। तेलंगाना हुकूमत ने 30,453 सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात की मंजूरी दे दी है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन और मुख्तलिफ महकमों की जानिब से भर्ती किए जाएंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हाल ही में कानून-साज़ असम्बली में ऐलान किया था कि रियासत में 80,039 खाली मुलाजिमतों को पूरा किया जाएगा, जिसके बाद वज़ीर फाइनेंस श्री हरीश राव ने फाइनेंस के ओहदेदारों का जायज़ा लिया और मुताल्लिक़ा महकमों के ओहदेदारों से बातचीत की, जिसके बाद महकमा फाइनेंस ने कुल 80,039 मुलाजिमतों में से 30,453 मुलाजिमतों को पहले मरहले के तहत मंजूरी दे दी। इन मुलाजिमतों में ग्रुप 1 महकमे दाखिला, जेल, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, मेडिकल और हेल्थ शामिल है। टीआरएस रुकन काउंसिल के कविता ने मरकज़ की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ मुसलसिल जिद्दोजहद की अपील की है। पेट्रोल डीजल के अलावा पकवान गैस की कीमतों में मुसलसिल इजाफे के खिलाफ टीआरएस के रियासत गिर एहतजाज के हिस्से के तौर पर के कविता ने आज हैदराबाद के चीफ रैशिंग ऑफिसर के दफ्तर के सामने मुनक्किदा धरने में शिरकत की और खिताब किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम को सड़कों पर लाकर खड़े करने का एजाज़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत की जानिब से धान की अदम खरीदी की वजह से किसान नाखुश है। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो 400 रुपये में गैस सिलेंडर फराहम करें व बाकी खर्च हुकूमत को बर्दाश्त करना चाहिए। तेलंगाना को गैस सिलेंडर पर खुसूसी पैकेज देने का मुतालबा करते हुए वज़ीर आला KCR की दुख्तर के कविता ने गरीबों के लिए कुछ न करने पर वज़ीर आज़म मोदी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर आज़म मोदी गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, मगर वो अंबानी और अडानी के कर्ज़ों को माफ़ कर रहे हैं। इस मौके पर रुकन काउंसिल के कविता के हमरा रियासती वज़रा महमूद अली और तलसानी श्रीनिवास यादव के अलावा टीआरएस कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। गौरवनीयुलु पेद्दलु राष्ट्र मंत्रिवर्युलु శ్రీనివాస్ యాదవ్ అన్న గారి ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ ఏర్పాటైనటువంటి ధర్నా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి గౌరవ పెద్దలు మహమూద్ అలీ గారికి, తమ్ముడు సాయి గారికి, నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా వచ్చినటువంటి మా ఆడబిడ్డలకు, అన్నదమ్ములకు, మీడియా మిత్రులకు అందరికీ కూడా పేరు పేరున నమస్కారం తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డటి నుంచి 2014 నుంచి ఇప్పటిదాకా ఎన్నడూ కూడా మనం ధర్నాలు చేసింది లేదు. ఎన్నడూ కూడా తెలంగాణ వచ్చినాక మళ్ళా ఇట్లా ఎండన పడి రోడ్లు ఎక్కాల్సినటువంటి అవసరం వస్తుందని మనం అనుకోలేదు. కానీ ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు ఏవైతే చేపట్టిందో దానివల్ల మళ్ళా ఒకసారి మనందరం రోడ్ ఎక్కాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. అది రైతుల విషయం కావచ్చు, గిరిజనుల విషయం కావచ్చు, గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు పెరిగేటటువంటి విషయం కావచ్చు, ఏదైతేనేమి ఇవాళ మళ్ళా మొత్తం తెలంగాణను తీసుకొచ్చి రోడ్డు మీద ఊసబెట్టినటువంటి ఘనత బీజేపీ ప్రభుత్వానికి, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి దక్కుతుందని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. आलमी योम टीबी के पेश नज़र भैंसा गवर्नमेंट एरिया अस्पताल से महकमा सेहत के ओहदेदारों ने एरिया अस्पताल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ की क़यादत में एक शऊर बेदारी रैली का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें डॉक्टर सोमाला, डॉक्टर विजय आनंद, डॉक्टर मतीनुल्लाह, अर्बन HCO कलीमुद्दीन, रूरल HCO अब्दुल सलीम के अलावा आशा वर्कर्स व दीगर मौजूद थे। बादशाह गांधीगंज के रूबरू टीबी जैसे मौलिक मर्ज के असरात जैसे मुसलसिल बुखार, ज़ुकाम, सर दर्द, दम्मा और फेफड़ों में पानी जमा होने से मुतालिक अवाम में शऊर बेदार किया गया। तेलंगाना ह्यूमन राइट्स कमीशन ने असखुद कार्रवाई करते हुए हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को नोटिस जारी की। तफसीलात के मुताबिक 19 मार्च 2022 को रोज़नामा सियासत में एक खबर शाये हुई, जिसमें पुराने शहर हैदराबाद में टीबी के मरीजों के इजाफे और सरकारी तिब्बी अमले की लापरवाही और मरीजों का इलाज करने डॉक्टर तक मैसर नहीं,
पुराने शहर में 12 अर्बन हेल्थ प्राइमरी सेंटर्स के लिए एक टीबी का डॉक्टर हुआ करता था, लेकिन इसके तबादले के बाद इन तमाम यूपीएचसी सेंटर्स का कोई पुरसाने हाल नहीं। हद तो ये हो गई कि जिस डॉक्टर को यहाँ जिम्मेदारी दी गई थी, अभी तक भी यहाँ की जिम्मेदारी इसने नहीं संभाली। जराये के मुताबिक डॉक्टर राजन्ना, जो इन यूपीएचसी सेंटर्स में टीबी की जिम्मेदारी संभालते थे, जारिया साल 12 फरवरी को इनका तबादला कर दिया गया, जिसके बाद से इन टीबी सेंटर्स का कोई पुरसाने हाल नहीं। इस खबर को शाये किए जाने के बाद इंसानी हकूक़ कमीशन तेलंगाना ने सख्त नोट लेते हुए खुद कार्रवाई करते हुए हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को हिदायत दी कि वो इस सारे मामले की तहकीकात करते हुए कमीशन को 28 अप्रैल तक रिपोर्ट पेश करें। इंसानी हकूक़ कमीशन चेयरपर्सन जस्टिस जी चंद्रैया, अराकिन आनंद राव और मोहम्मद इरफान मोइनुद्दीन ने इस मामले पर खुद कार्रवाई की। टीआरएस के खैरतबाद से रुकन असम्बली डी नागेंद्र की क़ियादत में आज फिल्मनगर चौराहा जुबली हिल्स में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में इजाफे पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में टीआरएस कायदीन और कॉरपोरेटर्स के अलावा टीआरएस की महिला लीडरान व दीगर ने शिरकत की और वज़ीर-ए-आज़म मोदी और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पेट्रोल डीजल के अलावा अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी का मुतालबा किया। इस मौके पर रुकन असम्बली डी नागेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर सख्त तनकीद की। मोदी के सरकार चुनाव में जब इंतखाब आता है, इंतखाबा में सब फ्री बोलता हूँ। जिस तरह यूपी इलेक्शन के पहले मोदी, अमित शाह, उनके पूरा जेपी नड्डा, वो अड्डा उड्डा सब लोग मिलके क्या करें, ये लोग इधर बोल रहे थे, मैं सुन रहा था कि सब लोगों को गैस फ्री बोल के, गैस तो दे दिए फ्री में, दिए कि नहीं कि मेरे को तो नहीं मालूम, यूपी के लोगों को पूछना पड़ता जाके। फिर वहाँ पर एक गैस देने के बाद में अभी गैस का भाव बढ़ा दिया। क्या मतलब हुआ उसका? एक हाथ लेना, दो हाथ से खींच लेना। गरीबों को जीना आराम कर दिया है मोदी सरकार आने के बाद में। आज गरीब जो है अपना पेट पकड़कर कितना दूरों से आकर जो है अपने बच्चों को, बीवी बच्चों को पालने के लिए जो मेहनत कर रहे, उनके मेहनत के ऊपर पानी फेर रहा है जो सरकार। इस सरकार को जो है मुँह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया। आज हमारे जो महिला का शक्ति है, महिला का शक्ति को अभी उन्होंने मोदी साहब नहीं पहचाने। क्यों नहीं पहचाने बोलते? उनके घर में कोई नहीं है ना लेडीज़। बीबी रहे तो मालूम होता था। बीबी रहे तो बोलती थी अरे गैस का भाव बढ़ गया, अरे बाबा किधर जा रहा बोल के गाली देते थे। घर में बीबी नहीं है ना, उसके लिए थोड़ा परेशानी है उनको। तो घर में बीबियाँ रहे तो बोलते अरे क्या रे बाबा गैस का बढ़ गया, पेट्रोल का बढ़ गया, वो तरकारी लेने को रेट बढ़ गया बोलते हैं। लेकिन मोदी को सब नहीं मालूम ना, उसके लिए मोदी को अभी जवाब देंगे हमारे पूरे लेडीज। अब बंडी संजय प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना वही बोल रहा हूँ, तेलंगाना के ताल्लुक से बोले आने वाले समय में तेलंगाना गोलकुंडा में तिरंगे के बाजू उनका झंडा लहराते बोल के बता रहे थे। अब ये लोग कहीं भी चढ़ा, तुम बोलते झंडा का उसका कोई वैल्यू है क्या? उसका झंडे का उसका और उसका बंडी से बोला ना, पुराने जमाने में अपने घरों के सामने आते थे, वो क्या बोलते थे कि पिटलों द्वारा बोल के आते थे। तुम्हारे उसमें क्या बोलते कि वो इतना स्टोरी बोलता था, उन्हें आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। बंडी संजय क्या है, बिल्ली के काप में चिचड़े सर का है बंडी संजय का। आज बंडी संजय जिस तरीके के साथ जो लोगों को वो ये करने का, गोलकोंडे पे चढ़ाते, उसके ऊपर चढ़ाते, अरे तेरा पास दम है तो उधर जाके चढ़ा रहे बाबा, इधर क्या चढ़ा था। अब आने वाले दिनों बंडी संजय पहला तो उन्हें हार जाने वाला है। अब जब उसके बाद में मालूम होता बंडी संजय कहाँ झंडा चढ़ा था, पहला अपना घर में झंडा चढ़ा लो बोलो, बाद में देखेंगे गोलकोंडे। अपोजिशन पार्टियों का कहना है कि गोल्डन तेलंगाना का ख्वाब देखे थे केसीआर साहब, सिल्वर तेलंगाना भी नहीं बना बोल के ऐसा बता रहे थे। अब मैं बोला ना, जब जिसको अंधे को क्या बता सकते हैं अपन। अब वो एक कहावत भी है, वो क्या बोलते हैं, कौन सा पुल है मल्लेपुर, क्या बोलते हैं तुम लोग उसको? सफेद पुल, हाँ, मोतियाबाग का बाग, उसको क्या मालूम बास उसको। अब क्या बोलना उसको, गधे को क्या मालूम, ऐसा है। तो उसके लिए आज जो है तेलंगाना सुनहरा तेलंगाना बना नहीं, अवाम को मालूम है, तेलंगाना के अवाम को मालूम है। आज जितने भी स्कीम्स तेलंगाना में आए, हर घर में किसी ना किसी तरीके से फ़ायदा हुआ। आप चावल के भाव में अगर देखो, बारीक चावल के इसमें फीस रियम्बर्समेंट देख लो, स्कॉलरशिप देख लो, ओवरसीज स्कॉलरशिप देख लो, हर चीज़ में ये पूरे स्कीमों में आके लोग चेका बांटते। किसका बाप का है बोल के बांट रहे हो, तो हमारा बाप का है ना, केसीआर साहब का है ना। तो ये लोग जो है हमारा स्कीमों में आके
और हमको बोलते हैं कि सुनहरा तेलंगाना नहीं बना। सुनहरा तेलंगाना बना नहीं, अवाम बोलते, तू क्या बोलने का है? तो इसीलिए हम लोग ज़रूर जवाब देंगे उसको। ओके सर। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज़ इसहाक ने आज माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के दफ्तर का दौरा किया और स्टाफ से मुलाकात की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन मुकर्रर करने पर वज़ीर आला KCR से इजहार तशक्कुर किया और माइनॉरिटी स्कीम के तहत गरीब आवाम की मदद करने का अज़्म ज़ाहिर किया। इस मौके पर हज कमेटी के साबिक़ चेयरमैन मोहम्मद मसीरुल्लाह खान, TRS के सीनियर लीडर बदरुद्दीन और दीगर पार्टी कायदीन मौजूद थे। इससे कबल चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज़ इसहाक ने वज़ीर दाखिला महमूद अली के साथ मिलकर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की और चेयरमैन मुकर्रर करने पर वज़ीर आला KCR से इजहार तशक्कुर किया। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ इसहाक, TRS स्टेट सेक्रेटरी। कल ही मुझे हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जनाब KCR साहब ने मुझे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन अनाउंस किया है। मुझ पर भरोसा करके इतना बड़ा कॉरपोरेशन मुझे सौंपा गया है। मैं CM साहब का जो भरोसा मुझ पर है वो भरोसा मैं कायम रखूँगा और पार्टी के लिए सिंसियर काम करूँगा। जो भी माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में स्कीमात हैं और आने वाले स्कीमात के लिए भी जो है कोशिश करके जो है हर घर तक हमारे जो स्कीम्स को पहुँचाऊँगा मैं। ये मुझे जो मौका दिया गया है, इस मौक़े को जो मैं ईमानदारी से निभाऊँगा और सबके साथ काम लेके काम करूँगा, पार्टी के कैडर के साथ। और मुस्लिम तबके में जो भी गरीब लोग कॉरपोरेशन ऑफिस को आते हैं तो उनको सेटिस्फैक्शन करके उनको उनकी जो मसले हैं बराबर सुन के मैं उनका काम करने की कोशिश करूँगा। ये जो मुझे मौका दिया गया CM साहब, बराबर मैं CM साहब के जो उनका इरादा है उन पर मैं खरा उतरूँगा, मैं काम करूँगा पार्टी के लिए और फाइनेंस कॉरपोरेशन के लिए भी। इंशाल्लाह CM साहब से भी हम कोशिश करके नए स्कीमात भी लाने की कोशिश करेंगे। अभी जो स्कीमात है वो स्कीमात को भी जो है तेज़ी के तहत आगे लेके चलेंगे। सबका ताउन लेके काम करूँगा। जो मुझे मौका दिया गया है, शुक्रिया। जय KCR, जय तेलंगाना। TRS जिला निर्मल सदर व मुधोल रुकन असम्बली G विठल रेड्डी ने भैंसा शहर में मरकजी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसानों के बशमुल ज़िंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोग BJP की हुकूमत से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि BJP के दौरे हुकूमत में आवाम पर सिर्फ और सिर्फ महंगाई का बोझ आयद हो रहा है। उन्होंने मरकज़ से बढ़ती महंगाई में कमी का मुतालबा किया। इस मौके पर AMC चेयरमैन कृष्णा, रामू, बाशट्टी, राजन्ना, रमेश, पंडित पटेल और ख़वातीन TRS कायदीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। ज़िले मेदक के टेकमाल मंडल के मौजे शाकिर नगर कादलूर कौमी शाहरा पर हज़रत सूफ़ी शाह मोहम्मद अब्दुल गफ़ूर अलमारूफ शाकिर हुसैन क़ादरी शत्तारी सिरमिदी सर मस्त ख़लंदरी रहमतुल्लाह अलैह का 15वां उर्स शरीफ का अख्तिताम अमल में आया। इस उर्स शरीफ तकरीब को बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया गया, जिसकी सरपरस्ती जिद्दा अलानूर निगाह हज़रत सूफ़ी शाह मोहम्मद ज़ाकिर हुसैन अलमारूफ ज़ीशान पाशा क़ादरी शत्तारी क़िबला दामत बरकातुहुम सूफ़ी नगर निर्मल शरीफ ने की, जबकि ज़ेर सदारत इज़्ज़त माब हज़रत सूफ़ी शाह मोहम्मद अकरम अली अलमारूफ रहमत हुसैन क़ादरी शत्तारी क़िबला राय नगर रायपल्ली ने अंजाम दी। ये तकरीब बरोज़ इतवार को बाद नमाज असर गुस्ल शरीफ, बाद नमाज मगरिब लंगर व तौम और बाद नमाज इशा जुलूस व संदल माली खानकाए दीदार हाशमी शाकिर नगर कादलूर से गश्त करता हुआ दरगाह पहुँचा, जिसमें ज़ाकिर हुसैन अलमारूफ ज़ीशान पाशा क़ादरी शत्तारी क़िबला ने फ़ातिहा व दुरूद सलाम पेश किया और ग़ुलामान ग़ुलामों के लिए खुसूसी दुआ की। जिसके बाद समा का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें मशहूर व मारूफ क़वाल ने हिस्सा लेकर अपना कलाम सुनाया और बरोज़ पीर बाद नमाज मगरिब चिरागा और बाद नमाज इशा खुलफ़ाइन व मुरीदीन व मुत्तक़ीदीन ने अपने अपने मौज़ियात से संदल निकाला। जिसके बाद जलसाए फ़ैज़ान औलिया प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें ज़हीराबाद से हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ अली सूफ़ी क़ादरी ने खिताब करते हुए मुफस्सिल अंदाज में बुजुर्गान दीन पर खुसूसी रोशनी डाली। इस तकरीब में सज्जादा नशीन सूफ़ी शाह डॉक्टर अब्दुल हमीद अलमारूफ हाशिम क़ादरी शत्तारी क़िबला और फर्जंद अकबर जानशीन सूफ़ी शाह मोहम्मद अब्दुल साजिद पाशा अलमारूफ इरफान हुसैन क़ादरी शत्तारी व दीगर ने शिरकत की, जहां इनका शानदार इस्तकबाल किया गया।
इस उर्स शरीफ में मुरीदीन व मुत्तकीदीन व आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। पेश है ज़हीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की यह खास रिपोर्ट। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। हिजाब मामले पर समाअत के लिए कोई मखसूस तारीख देने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। तेलंगाना हाई कोर्ट के नए जजेस ने आज लिया हलफ। बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस और दीगर अशिया के खिलाफ टीआरएस कायदीन का आज तेलंगाना भर में एहतजाज। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज इसहाक ने आज वज़ीर दाखिला महमूद अली के साथ मिलकर वज़ीर आला केसीआर से की मुलाकात और चेयरमैन मुकर्रर करने पर वज़ीर आला केसीआर से किया इजहार तशक्कुर। मरकज़ की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ मुसलसिल जिद्दोजहद जारी रहेगी। एहतजाजी धरने से रुकन कौंसिल के कविता का खिताब। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक, शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के इलाके लाकिम्बा में अपने क़याम की पहली सालगिरह मना रहे हैं। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी, जहां जायका पहली तरजीह। अरबी डिशेस के लिए शहर में पसंदीदा मरकज रॉयल बैतुल मंदी। रॉयल बैतुल मंदी चिकन, मटन और फिश मंदी के अलावा रिब मंदी पेश खिदमत है। मंदी के साथ साथ सिडनी में ईरानी चाय, हैदराबादी पान का मजा लीजिए। मैनेजिंग पार्टनर्स सैयद अब्दुल खदीर जावेद और सैयद अब्दुल कादिर जवाद की कोशिशों का समर। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी, 36 हेल्डन स्ट्रीट, लकीम्बा, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान कायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।